अभी देखो, साल में एक बार महायाजक कहाँ जाता था? तंबू के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में, अति पवित्र स्थान में एक बार जाता था। वो भी क्या करता था? जानवर का लहू लेकर जाता, मतलब उसके पापों के लिए जानवर के लहू को बहाता था और वो लहू लेके जाता था। ठीक है। ये क्या दर्शाता था कि अभी तक बाकी महायाजक को छोड़ के कोई जा नहीं सकता था, बराबर। आज हम लोग प्रार्थना कभी करते हैं? रोज करते हैं, रोज करते हैं, हर घंटे में करते हैं। मतलब लगातार हम लोग अति पवित्र स्थान में जाके प्रभु से बातचीत करते हैं। लेकिन उस समय में अति पवित्र स्थान जो था वो बंद था। साल में एक बार महायाजक जाता था, और महायाजक भी कितनी बार वो मर जाता था अंदर ही। क्यों? अगर उसके ऊपर पाप रहता था फिर भी, देखो, पाप को कन्फेस करके पूरी तरह से पवित्र होके अंदर जा सकता था। कन्फेस करके, और कन्फेस करने के टाइम सेक्रीफाइस देना पड़ता है, बराबर। बलि देनी पड़ती है। बलि देने के बाद वो खून लेके जाता था। लेकिन अगर कोई पाप उसके जीवन में अभी भी है और वो अति पवित्र स्थान में जाएगा तो वो मर जाएगा। आप सोचो, साल में एक बार जाने को मिलता है, और एक बार में भी अगर कोई पाप है तो वो मर जाएगा। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बोलता है कि बिना रुके प्रार्थना कर, बराबर। बिना रुके पिता को प्रार्थना कर। तो ऐसा परमेश्वर साल में एक बार भेंट लेने के लिए सिर्फ बैठा रहेगा क्या? ये बात अभी तक पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि परमेश्वर को अर्थली सेंचुरी, जो मनुष्य के हाथ से बना हुआ तंबू है, उसमें रहना स्वीकार नहीं है। परमेश्वर को जो बिना हाथों के तंबू बना हुआ है उसमें रहना स्वीकार है। बिना हाथों से कौन सा तंबू बना हुआ है? हमारा शरीर, हमारा आत्मा। तो हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर रहना चाहता है, हमेशा के लिए रहता है। आज हम लोग विश्वासी है, बोर्न अगेन है। हम लोग बोर्न अगेन जो भी है, सब लोग के अंदर प्रभु का आत्मा हमारी आत्मा के अंदर रह रहा है। ठीक है। और ये बात जो है अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जब तक कि पुराना तंबू था। परमेश्वर पुराना तंबू को सिर्फ सिंबॉलिकली वहां पे रखा था, एक निशानी के तौर पे, कि ऐसा ही वर्शिप जो है आत्मिक वर्शिप होगा। इसके लिए यीशु भी बोलता है कि सामरी स्त्री को, कि अब तक तुम लोग जो बात तुम नहीं जानते थे तुम उसकी स्तुति करते थे, लेकिन एक समय आने वाला है जब सच्चे उपासना करने वाले लोग परमेश्वर की स्तुति आत्मा और सच्चाई में करेंगे। वो आज के दिन है, और आज के दिन में हम लोग बहुत से मौके खो देते हैं। महायाजक को साल में एक बार मौका मिलता था अति पवित्र स्थान में जाने के लिए। हम लोग 24 आवर्स 24/7 उस अति पवित्र स्थान में है, लेकिन ये हम लोग को रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग कितनी बार क्या सोचते हैं? देखो, पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहना बहुत बड़ी बात है। हमारी आत्मा में रहना पवित्र आत्मा का बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम उसको बहुत ही हल्के में लिया है, इंक्लूडिंग मी, मुझे पकड़ के। ठीक है, हम लोग ने उसको आदर नहीं दिया, परमेश्वर को आदर नहीं दिया, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, बराबर। परमेश्वर को जानने का समय नहीं है। तो परमेश्वर को जानना एक जीवन उसके लिए काफी नहीं। और हम लोग को वो प्रभु ने मौका दिया है जो महायाजक को साल में एक बार मिलता था, कि हमारा महायाजक क्या किया है, देखेंगे। 8वां पढ़ लिया, 9वां पढ़िए। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, हाँ, क्योंकि 10वां भी पढ़िए। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के
आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। देखो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि ये सिंबॉलिक था, जो भी मतलब दृष्टांत के अनुसार ये था। अभी तक जो भी पुराना तंबू बना हुआ था, अर्थली तंबू, जो भौतिक तंबू था, ठीक है, उसको प्रभु ने बनाया था किसके लिए? एक सिंबल, एक निशानी के तौर पर, जो आने वाले समय के बारे में बता रहा था। वो समय आज का है, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। जो हम लोग को लोग करते थे उस समय, जो भी वो करते थे, सैक्रिफाइस करते थे, वॉशिंग करते थे, बराबर, वॉशिंग मतलब नहाते थे, बराबर, बिना नहा के वो लोग नहीं जा सकते थे। ऐसे बहुत सी चीजें वो लोग करते थे। वो सिर्फ भौतिक वॉशिंग का था, एक्चुअल उसमें कुछ नहीं होता था। खाने पीने की चीजें थी और नहाने की चीजें थी। एक्चुअल जो देखो, हमारे पाप करने से हमारा विवेक जो है ना, वो हर्ट हो जाता है, हमारा विवेक खराब हो जाता है, हमारे विवेक में ग्लानि आ जाती है, ठीक है ना। पहला इंसान जब पाप करता है, आदम, तो उसके में ग्लानि आ जाती है, वो छुप जाता है। दूसरा, केन जब पाप करता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? मर्डर का भावना आ जाता है, उसका कॉन्शियंस एकदम सियर्ड हो जाता है, उसका कॉन्शियंस, उसका विवेक जो है पूरी तरह से बुझ जाता है, ठीक है। विवेक में कोई रोशनी नहीं है। तो यीशु मसीह के आने के बाद उसके लहू के द्वारा हमारे विवेक को प्रभु शुद्ध करता है। देखो, सबसे पहला गुण एक विश्वासी का यह है कि उसका विवेक जागृत रहता है, उसका विवेक जो है वो साफ रहता है और जागृत रहता है। इसके लिए पौलुस भी बोलता है कि मैं एक शुद्ध विवेक के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता हूँ। बिना शुद्ध विवेक के आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर के पास आने से पहला पहला बात यह होता है कि हमारा विवेक को प्रभु शुद्ध करता है, ठीक है। और यीशु मसीह का लहू हमेशा की कविनेंट है। ये क्या था? हर साल जानवर का ये करते थे, हर साल पाप करते थे, हर साल जानवर का बलि देते थे, बराबर, हर साल नहाते थे, नहा के जाते थे, रोज भी करते थे कितनी चीजें ऐसा, बराबर। लेकिन यीशु मसीह का लहू हमेशा के लिए हम लोग को साफ करता है, हमारे कॉन्शियंस को, हमारे विवेक को साफ करता है, और हमेशा करता रहता है। अगर आप देखो, यूहन्ना 1 में लिखा है, इफ यू वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट, देन द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस यू फ्रॉम ऑल सिन, ठीक है। हिंदी में देख लेंगे। यूहन्ना एक ही है ना, मेरे को लगता है, 1 जॉन, नहीं, यूहन्ना, यूहन्ना में ही है। कैन एनीवन टेल मी पास्टर व्हाट इज द वर्ड रेफरेंस? एक बार पढ़ लेंगे वो। फर्स्ट जॉन 1:5। ओके, पढ़िए, 1 जॉन 1:5, एक यूहन्ना 1:5। पहला यूहन्ना एक पहला यूहन्ना एक का 5 ना सजीवा। हाँ, ओके, 5, 7 में भी है। ओके, पहला यूहन्ना 1 का 5 और 7। जो समाचार हमने उसमें उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और बराबर है ना? हाँ, हाँ, उसमें 5, 6, 7 तीनों पढ़िए। और उसमें कुछ अंधकार नहीं। वचन 7, पर यदि जैसा जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें हाँ, देखो, अगर हम प्रभु यीशु में उनकी रोशनी में चलते हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा के रोशनी में चलते हैं, वचन की रोशनी में चलते हैं, तो हमें यीशु मसीह का लहू साफ करता है, और फिर हम एक दूसरे से फेलोशिप कर सकते हैं। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम पश्चाताप में चल रहे हैं,
हम अपने पापों को छोड़ के प्रभु के साथ एक नया जीवन जीते हैं, नए जीवन की चाल चल रहे हैं, तब परमेश्वर का लहू हमें साफ करता ही रहता है। ऐसा नहीं है, एक बार साफ करता ही रहता है और उसके बाद हम अपने एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। नहीं तो फेलोशिप नहीं है। देखो, मैं पापियों का फेलोशिप नहीं रहता है। आप देखो कितने ही पियकड़ है, साथ में दारू पीते हैं, लेकिन कुछ फेलोशिप नहीं है, झगड़ा करते हैं, बाद में एक दूसरे को मारते हैं। कोई भी मंडली ले लो, आपस में फेलोशिप नहीं होता है उनका। उनका सिर्फ झगड़ा होता है, एक दूसरे से कंपटीशन होता है, एक दूसरे का कपड़ा देख के जलते हैं, बराबर, बहुत सी चीजें ऐसे होती है। लेकिन एक्चुअल फेलोशिप जो है वह सिर्फ मसीह के अंदर है। यीशु मसीह के अंदर अगर हम पाप को छोड़ दिया है, लाइट में चल रहे प्रभु के, तो यीशु का लहू हमारे में क्या करता है, अपने पापों से साफ करता है। देखो, सिर्फ हम लोग चल रहे हैं इसका मतलब हम बिल्कुल शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें आज भी हमारे अंदर है जो परमेश्वर ठीक करना चाहता है, ठीक है। लेकिन प्रभु का, यीशु का लहू फिर भी हमें साफ करके फेलोशिप करने के लिए तैयार करता है। फेलोशिप करना, फेलोशिप कभी होता है, संगति कब होती है, जब हम पाप को छोड़ के पवित्र जीवन जीते हैं, तो हमारा फेलोशिप होता है, तो हमारी संगति होते हैं। नहीं तो संगति नहीं है। यीशु, देखो संगति का मतलब क्या है? संगति का मतलब है यीशु का शरीर साथ में आता है। हमेशा याद रखिए कि कलीसिया यीशु का शरीर है, और कलीसिया कब साथ में आती है और उनका संगति होता है, जब वो लोग पाप छोड़ देते हैं। पाप छोड़ देते हैं, पवित्र लेहू उनको साफ करता है, शुद्ध कॉन्शियस देता है, शुद्ध विवेक देता है, और शुद्ध विवेक के द्वारा हम लोग एक दूसरे से फेलोशिप कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। किसी भाई को अपन ने हर्ट नहीं किया है, किसी भाई का हम लोग बुरा नहीं सोच रहे हैं, बराबर, हमारा दिल साफ है, हमारा दिल खुला है, तो आपका फेलोशिप होता है। और परमेश्वर ऐसी ही फेलोशिप, ऐसे ही संगति चाहता है कि हम करें। ठीक है, आगे जाएंगे। 11, 11 और 12 पढ़िए। 9 का 11 बराबर ना सच में? 11 और 12। हाँ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक मैं लास्ट टाइम आपको बोला था, मेरा एक बहुत साल पहले कैथलिक फ्रेंड था, मैं जब भी सीए का पढ़ाई कर रहा था तभी, तो कैथलिक फ्रेंड था, मैं बोर्न अगेन हो गया था तभी, बिलीवर बन गया था। तो Yes. वो क्या करता था, वो क्या बोलता था, एक समय आएगा जब यीशु के लहू में ताकत नहीं रहेगा, यीशु का लहू पाप साफ नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला ऐसा कभी समय आने वाला ही नहीं है, क्योंकि यीशु का लहू हमेशा हमारा पाप साफ करेगा, शाश्वत काल के लिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी बात किया था। तो यीशु मसीह एक महायाजक बन के आए अच्छी चीजों के, अच्छी चीजों के लिए। देखो, हम लोग ने कितनी चीजें चखी है, जो आने वाली चीजें है हम लोग ने उसको चखा है। क्योंकि आने वाला, देखो अभी जो हम लोग दुनिया में रह रहे हैं, वह एक इविल एज है। इविल एज मतलब दुष्ट की दुनिया है, जहाँ में दुष्ट का राज्य है, सब जगह दुष्टता का राज्य है। लेकिन आने वाला समय हम लोग को मालूम है, जब धार्मिकता का राज होगा, जब यीशु मसीह का राज होगा, जब सब जगह धार्मिकता होगी, सब जगह शांति और खुशी होगी। हम लोग ने उसको टेस्ट किया है, हम लोग ने उसको चखा है, बराबर। गुड थिंग्स, दीज आर गुड थिंग्स, अच्छी चीजें हैं, बराबर।
आने वाली चीजें अच्छी चीजें, भले हम लोग अभी बहुत सी तकलीफ से जा रहे हैं, बट आने वाले चीजें जो है अच्छी चीजें है। तो यीशु मसीह जो है अच्छी चीजों का हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, विद ग्रेटर एंड मोर परफेक्ट टैबरनेकल। यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर ही गया है डायरेक्टली, वो किसी तंबू में नहीं गया है। तंबू में क्या था? महायाजक तीसरे हिस्से में तंबू में किसको मिलने जाता था? परमेश्वर को मिलने जाता था। यीशु मसीह परमेश्वर का निवास स्थान जो स्वर्ग है उसमें ही घुस गया, और वो घुस गया, हमेशा के लिए चला गया। महायाजक सिर्फ साल में एक बार जाता था, अपना महायाजक हमेशा के लिए अंदर घुस गया अपने लहू को लेके। उसका खुद का कुछ पाप नहीं है, उसने खुद पाप कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पाप के लिए वो लहू लेके अंदर चला गया, और उसके द्वारा हम लोग भी अंदर घुस गए, क्योंकि हम यीशु के शरीर है। कलीसिया यीशु का शरीर है, और यीशु ने हम लोग के लिए इटर्नल रिडेम्पशन, मतलब हमेशा की छुटकारा, हमेशा की रिहाई ले ली है। ठीक है, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए यीशु मसीह अति पवित्र स्थान स्वर्ग जो है जहाँ पे पिता बैठा है उधर चला गया है। वो हमारा प्रतिनिधि है, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा अगुआ है, वो हमारा सिर है। ठीक है, 13 पढ़ेंगे। वचन 13, क्योंकि जब बकरी और बैलों को बकरी बकरी और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोग पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए मैं पवित्र हो करता है। देखो, एक्चुअली 13 से लेके 15 तक पढ़ लीजिए। ओके, वचन 14, तो मसीह का लहू जिसने जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास मिरास को प्राप्त करेंगे। आमीन। अभी जो पुराना जो जब भी जानवर के बलि देते थे वो लोग, तो जानवर की बलि और वॉशिंग्स रहता था काफी, नहाना वगैरह रहता था, नहा के जाने का, वो सब शरीर को धोते थे। लेकिन यीशु का लहू हमारे मन को, ठीक है, मन और हमारी आत्मा को, सोल एंड स्पिरिट, यीशु मसीह हमारे सोल को, हमारी स्पिरिट को, हमारे प्राण को और हमारे आत्मा को साफ करता है हमेशा के लिए, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। ठीक है, परमेश्वर की सेवा जो, परमेश्वर की सेवा हमेशा, देखो, जब भी एक बात याद रखिए, आपके विवेक को वुंड मत कीजिए। वुंड मतलब विवेक को जख्मी मत कीजिए। कितने लोग क्या करते हैं, विवेक, जख्मी विवेक से आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। विवेक जख्मी होने का मतलब क्या है? विवेक जख्मी होने का मतलब है, देखो, जब प्रभु आते हैं, कभी भी यहूदी लोगों से बात करते थे तो बोलते थे कि तेरे पाप जो है भले एक लहू की तरह लाल है, लेकिन मैं उनको श्वेत करूंगा, साफ करूंगा। बराबर? तो एक बर्फ की तरह, एक कॉटन की तरह, एक दूध की तरह मैं साफ कर दूंगा। तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, हमारे विवेक को साफ करते हैं। तो वुंडेड क्या रहता है, जब हम लोग जब पाप करते हैं, समझो आप एक्टिवली पाप कर रहे हैं, जानबूझ के आप पाप में चल रहे हैं, और आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं साथ में, तो क्या होता है कि एक तो आप शैतान के हाथ में खेल सकते हैं। शैतान की आत्मा आपके अंदर घुस के बहुत सी चीजें कर सकती है। एक दूसरा क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप ज्यादा खड़े नहीं रह सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियंस हमेशा आपको दोष लगाए।
ठीक है। लेकिन अगर आपने पाप नहीं किया है लेकिन शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है, तो उस परिस्थिति में